देख रहे हो मेरी वजह से आसमान से बारिश नाजिल हुई। अगर मैं खुदा ना होता तो क्या इस तरह कहत दूर होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह की रहमत उतरी, मगर धोखेबाज जालिम फिरौन अपनी झूठी खुदाई दावे को कायम रखने की कोशिश करता रहा। कुछ दिन बाद मिस्र पर फिर एक के बाद एक आफत नाजिल हुई। अल्लाह का गजब फिरौन और उसकी कौम पर उतर आया। सबसे पहले जबरदस्त सैलाब आया, नील दरिया उबल पड़ा और सब कुछ बहा ले गया। लोग चिल्ला उठे, हम कहां पनाह लें। घर, खेत, मवेशी सब कुछ सैलाब की लहरों में बह गया। लेकिन फिरौन वो अपने शाही तख्त पर बैठा घमंड से हंसता हुआ कहने लगा, ये तो मुख्तसर तबई वाकया है, इसका मेरी खुदाई से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ दिन बाद और भी सख्त अजाब आया। मिस्र के हर टी दल का सियाह तूफान उतर आया। लाखों करोड़ों टिड्डियां पलक झपक में गेहूं, जौ, धान सब कुछ चट कर गईं। उसके बाद एक नई मुसीबत आई, जुएं। लोगों के जिस्म, कपड़े, घर सब जगह जुओं से भर गए। लोग खुजलाते खुजलाते पागल होने लगे। बच्चों की चीखें, बूढ़ों की फरियाद हर तरफ सुनाई देने लगी। लेकिन अल्लाह का गजब यही न रुका। अचानक मिस्र की नहरों, तालाबों और दरियाओं से बेशुमार जहरीले मेंढक निकल आए। रास्ते, घर, खाने के बर्तन, पानी के बर्तन, हर जगह मेंढक ही मेंढक छा गए। मगर फिरौन अपनी सल्तनत के उरूज पर शाही तख्त पर बैठा घमंड में फट रहा था। चारों तरफ सिपाही, खादिम, गुलाम। ऐसी खौफनाक हालत में एक दिन फिरौन का एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, एक अजीब वाकया हो गया है। न जाने कहां से हजारों जहरीले मेंढक निकल आए हैं। लोग बेहाल हो गए हैं, कोई अब सुकून से। फिरौन कहकहा लगाकर बोला, क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? भला मेंढक इंसान को तकलीफ दे सकते हैं? तुम तो डरे हुए बुजदिल सिपाही हो और कुछ नहीं। लेकिन सिपाही की आंखों में खौफ के आसार थे। वो कांपती आवाज में बोला, नहीं हुजूर, ये ख्वाब नहीं है। मिस्र के हर घर में, हर गली में मेंढक भर गए हैं। लोग चीख रहे हैं, बेबस हो गए हैं। फिरौन एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसका दिल कांप उठा, क्योंकि वो जानता था ये सब कोई तबीई वाकया नहीं है। ये सब अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ अजाब था, जो बार बार उसे खबरदार कर रहा था। लेकिन फिरौन अपने तकब्बुर में अंधा था। वो सच जानते हुए भी झूठ पर कायम रहा और अपनी खुदाई के दावे को मजबूती से पकड़कर बैठा रहा। दूसरी तरफ मिस्र के आम लोग घबराहट में एक दूसरे से कहने लगे, आज अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। पानी के अंदर चारों तरफ मेंढक ही मेंढक, लाखों करोड़ों मेंढक